नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 मैथ की क्लास पेपर 1 के लिए प्राइमरी 1 to 5 के लिए क्लास होने जा रही। 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप लोग देखिएगा, और इसके बाद जो है पेपर सेकंड के लिए क्लास होगी। तो आप गजब एकेडमी पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मैथ, सीडीपी और हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप अच्छी तैयारी के लिए जो है देख सकते हैं। पेपर 2, 3 और जो 4 जुलाई को होना है। तो आप ज़्यादा देर न करते हुए आप चैनल पर तुरंत पहुंचिए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या 513241 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? तो देखिए, 3 से कटने का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो देखिए 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 + x किससे काटना है? 3 से काटना है। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 4 20, 2 22, 22 + x/3। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन निकाल सबसे बड़ा अंक कौन होगा, तो इनमें सबसे बड़ा 9 है। अगर 9 रखेंगे तो 22 और 9 कितना 31 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन फेल हो गया। अगर 8 रखेंगे तो 22 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 जो है वो किससे, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 22 8 30/3, 3 दाहम 30, पूरा पूरा कट गया। तो x का मान क्या आ गया, 8 आ गया x की जगह पर। तो ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 है तो मासा बताओ। देखिएगा, संख्याएं दी हैं 6x मान लेते हैं अनुपात 11 में, इनका लासा, तो अगर हम इन दोनों का लासा निकालेंगे तो 11 × 66 x² आ जाएगा, ये हो जाएगा लासा, ये हो जाएगा 462 के बराबर। अब अगर 11 से कैंसिल करें तो 11 × 6 = 66, 11 × 4 = 44, और 11 दूनी 22, 11 दूना 22। तो इसके लासा में ये x आएगा, यहाँ पे लासा 66x आ जाएगा। अब 6 से इसको जब काटेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब इन दोनों का लासा क्या आ गया था, 66x, तो लासा लासा के बराबर कर दिया, x का मान 7 आ गया। मासा पूछा है, तो इन दोनों का मासा क्या निकलेगा, इन दोनों का मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, x है, तो ये मासा x हो जाएगा, और x का मान कितना निकला है, 7। फाइनली आंसर कितना हमारा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, जैसे कोई संख्या है, ये मान लो ये संख्या है x, इससे 1/2 घटा दिया हमने। फिर आगे कह रहा है तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, यानी इसी संख्या में 1/2 से गुणा किया जाता है, तब यह संख्या 1/8 में क्या हो जाती है, बदल जाती है।
अब इसको थोड़ा हल कर लो। अब इसमें जो है आप नीचे अगर इसमें एलसीएम लेना चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। तो ये क्या आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 इजिकल टू 1/8। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इस 2 का गुणा इधर तिर्यक गुणा होगा तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2 दूना 4x माइनस का 2 इजिकल टू 1, ये आ जाएगा। तो 4x इजिकल टू माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 1 में जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/4। वही संख्या है जो हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। देखिए अगर 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य होगा 20/3 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य, तो क्वेश्चन ने कहा है 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य बताओ, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य पूछा है। तो एक दर्जन में 12 पेंसिलें, तो 6 दर्जन में 12 छंग 72, 72 पेंसिलों का मूल्य पूछ रहा है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 दूना 48, तो 480, 480 आ जाएगा। ये हमारा फाइनली जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये 480 जो है ये वाला हमारा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। यदि 8 अंकीय संख्या ये जो दी है 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान बताना है, x माइनस वाई का मान बताना है। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाते हैं। सवाल लिखा क्या है, 17 9x 091 y 88 से विभाज्य की बात कर रहा है। तो 88 के फैक्टर 11 अट्ठे क्या होंगे 88, यानी 11 और 88, यानी ये वाली सीरीज जो है 11 से भी कटनी चाहिए और 28 से भी कटनी, सॉरी 8 से भी कटनी चाहिए। तो पहले 8 से कटने का रूल देख लेते हैं। 8 से कटने का नियम ये होता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम y की जगह पर 1 रख दें तब 8 से काटें, तो 8 इक्के 8 11 हो गया, फिर 8 इक्के 8 3 बचे 31, नहीं कटेगा। अगर हम y की जगह पर 2 रख दें, जब y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 912 हो जाएगा। अगर हम 8 से काटेंगे, 8 इक्के 8 1 बचा 11 हो गया, 8 इक्के 8 और 8 चौकू 32 कट जाएगा, यानी 114 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी y का मान तो हमको मिल चुका है, y का मान हमको 2 मिल चुका है। इसमें रख दो 17 9x 091 y का मान हो गया। अब 11 से कटने का रूल क्या होता है, एक एक अंक छोड़कर। 11 से कटने का रूल क्या होता है, ये एक एक छोड़ के ऐसे। तो क्या इधर आ जाएगा 1 + 9 + 0 + 1 माइनस, अब इधर जो बचा है वो एक तरफ 7 + x 7 + x + 0 नहीं 7 फिर x फिर 9 9 फिर 2, ये हो गया। अब जोड़ दो इसको, 9 1 10 1 11 हो गया, माइनस
9 2 11, 9 2 11 हो गया, और 11 7 कितना हो गया 18 प्लस x हो गया, 18 प्लस x हो गया। अब देखिए रूल ये कहता है कि अगर x की जगह पर हम 4 रख दें तो 18 4 22 हो जाएगा, 22 में 11 जाएंगे तो 11 बचेगा। तो इसका मतलब 11 से कटने का रूल ये होता है, या तो 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए या तो घटाने पे 0 आ जाए। तो x बराबर हमें मिल गया कितना 4 मिल गया। अब मान किसका निकालना है x माइनस वाई का। तो x माइनस वाई, एक्स का मान है 4, y का मान हम निकाला था 2, घटाने पे कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 1661 तथा 2045 को विभाजित किया जाने पर 10 और 13 शेष बचते हैं। तो देखिए जब 1661 से विभाजित कर रहे हैं 10 शेष बच रहा है, तो 10 शेष को घटा दो, और 2045 से 13 घटाने पे जो बच रहा है वो लिख दो। तो देखो 1661 में यानी 1651 बचा, और 5 में 3 गए तो 2 बचा, 4 में 1 गया तो 3 बचा, और ये 20 बचा। 2032 ये आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, इन दोनों का जो है आप आराम से निकाल सकते हैं, आप HCF निकाल सकते हैं। देखिए जैसे लिखा 1651, फिर लिखा है 2032, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 13 इंटू 127 आ जाएगा, और इसके फैक्टर करेंगे तो 16 इंटू 127 आ जाएगा। अब HCM निकालने के लिए दोनों कॉमन देखने पड़ते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 127 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों का हमने सबसे पहले क्या किया, जो शेष बच रहे थे वो दोनों में माइनस कर लिया, जो दो संख्याएं बची उनका मासा निकाल लिया HCF, और मासा क्या निकला दोनों का गुणनखंड करने के बाद 127 निकला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग है 8, यानी ये जो है पहली संख्या है, पहली संख्या हो गई 8 और दूसरी हो गई 8 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का योग फल 8 हो जाएगा। यदि इनके व्युत्क्रमों, इनका व्युत्क्रम क्या बनेगा, x का व्युत्क्रम 1/x बनेगा और इसका व्युत्क्रम 8 माइनस x बनेगा। व्युत्क्रमों का योग तो योग कर दिया, ये कितना है 8/15। अब इसको हल करना है, सवाल हो जाएगा। अब देखो कैसे हल होगा, त्रिया गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस x, और इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा प्लस x, और x का गुणा इधर होगा 8x माइनस का x स्क्वायर बराबर 8/15, इतना ये हो गया। अब इधर देखिएगा प्लस का ये माइनस का कट गया, 8 से 8 कट गया, इधर आपका बचा 1/8x माइनस x स्क्वायर इजिकल टू 1/15। त्रिया गुणा कर दो तो यानी बन गई समीकरण 8x माइनस x स्क्वायर इजिकल टू 15, ये बन गई। इसको इधर ले आओ, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15। अब फैक्टर कर दो, तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे, गुणा करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 5 3 8 हो जाए, तो 5 3 15, 5 और 3 फैक्टर बनेंगे इसके। तो संख्याओं को ज्ञात करना है, तो आप चाहो तो आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो, माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस 15। अब इसको आप हल कर लो तो दोनों 5 और 3 संख्याएं हमारी जो है आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
सही हो जाएगा, फैक्टर तो आ ही जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष। देखिए, अगर हम ये कह दें कि पिताजी जो हैं x वर्ष हैं और जो पुत्र है वो क्या होगा, पिता से कम होगा, 68 हो जाएगा। ठीक, या इसको लिख सकते हो आप 68 माइनस। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, 8 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र, तो 8 वर्ष पूर्व के लिए माइनस लगता है, 8 वर्ष पूर्व ये हो जाएंगे, 8 वर्ष पूर्व ये हो जाएंगे। 8 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 8 वर्ष पूर्व इनका अनुपात जो है देखना पड़ेगा भैया, ये जो है नीचे चला गया, 12:1 हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद उनकी एज बताना है। चलिए देखते हैं। पिता की वर्तमान एज x वर्ष है और पुत्र की हो जाएगी 68 माइनस x। ठीक, 8 वर्ष पूर्व ये 8 माइनस हो जाएगा इसमें, और 8 वर्ष पूर्व के लिए माइनस लगता है, तो इनकी उम्र का जो अनुपात है 68 8 कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। 60 माइनस x 12/1 बताया जा रहा, 12:1। अब इसका तिरिया गुणा कर दो तो हो जाएगा x माइनस 8, 12 छंग 72 माइनस 12x, ये हो गया। तो इधर ये आ जाएगा 12x और 1x मिलकर 13x हो जाएगा, 720 और यानी 728 हो जाएगा। अगर 13 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 चक्कू 52, 4 पचाई 65, 5 बार जाएगा, 13 छंग 78। x का मान कितना आ जाएगा, 56। x बराबर निकला 56 वर्ष। तो 56 वर्ष जो निकला है तो x किसको माना था, ये पिताजी हो गए 56 वर्ष के। अब पुत्र क्या निकलेगा, पुत्र था 68 माइनस x का मान 56, तो पुत्र 12 वर्ष के हो गए। अब सवाल ने कहा 4 वर्ष बाद एज क्या होगी, तो पिताजी आज 56 साल के हैं, तो 4 वर्ष बाद ये 60 साल के होंगे और 4 वर्ष बाद ये 16 साल के होंगे। तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो 60 और 16 का अनुपात क्या होगा, काट लो इनको। अगर हम 4 से काटें, 4 दूना 8, सॉरी 4 इक्के 4, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 4 15 चक्कू 60, 15:4, यानी पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 15:4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या बताओ। तो ये सवाल लगवा चुके हैं, एक बार देख लीजिए। भुजाओं की संख्या बराबर n-2 इंटू 180/n, ये सूत्र है, रख दो इसमें। भुजाओं कोण कितना दिया है 144, n का मान निकाले थे तो गुणा कर दो 180 से, या कैंसिल कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा थोड़ा, इंटू 180/n। अगर हम इसको कैंसिल करें किससे, 4 से काटते हैं तो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 4 छः 24, 9 से काट दो, 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, तिरिया गुणा कर दो तो हो जाएगा 4n बराबर 5 का गुणा इसमें होगा ब्रैकेट में, तो 5n 5 दूनी 10। तो ये जो है आपका आ जाएगा
10 बराबर 5n माइनस 4n, तो 10 बराबर आ जाएगा n। n का मान, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट है, देखते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पे, किसी वस्तु को हमने जब 72 रुपये में बेचा तो हमको 10% की हानि हुई, यानी 100 में 10 की हानि तो बचा 90। अब हमको 5% लाभ कमाना है, तो 100 में 5 का लाभ कमाना है, तो 105 हो गया। अब 5 से काट दो, 5 इक्के 5, 4 बचे तो 40 हो गए, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, ये कट गया। 18 चक्कू 72 होता है, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 84 रुपया विक्रय मूल्य हमारा। आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता, वैसे विधिवत अगर बताएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।